वेलकम फ्रेंड्स टू दिस जूम सेशन। और सबसे पहले तो मैं विनीता जी को, अविनाश जी को धन्यवाद दूंगा मुझे अपने फोरम में बोलने का मौका देने के लिए। और आपको भी बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। तो दोस्तों, आज का हमारा विषय है ज्ञान से बोध तक की यात्रा। और मैं इसे आपको बताऊंगा अपनी यात्रा के माध्यम से। देखिए, यहाँ मास्टर्स बैठे हुए हैं और सबने यात्रा तय करी है, तो नया तो मेरे पास बोलने के लिए शायद कुछ भी नहीं है। लेकिन इतना आनंद मुझे जरूर है कि मेरी स्टोरी यदि किसी एक व्यक्ति के साथ भी मिले और उसको यदि इंस्पिरेशन मिल जाए और उसका रास्ता सुगम हो जाए, तो इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं है। और दोस्तों, मैं पूरी जिंदगी 35 सालों तक लगा रहा, एक जगह शुरुआत हुई उसके बाद और गलत डायरेक्शन में चलता रहा, ज्ञान के पीछे भागता रहा, किताबें पढ़ डाली 500 700 800, और मिला कुछ नहीं, वो कमी बनी रही। और फिर कैसे पिछले 2.5 3 सालों में सब कुछ घटा और एक के बाद एक घटता चला गया और मैं वहां पहुंच गया। सडनली मुझे लगा कि अरे, मैं तो आ गया यहाँ पे। तो जैसा कि मैंने पहले बताया दोस्तों कि डेस्टिनेशन एक है, फीलिंग्स एक है, पर स्टोरीज यूनिक है और स्टोरीज सुनने का अपना आनंद होता है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो पहले हम लोग जरा इन दो शब्दों के खेल को टटोल लें, ज्ञान और बोध। ये स्पिरिचुअलिटी में आने के पहले हम लोग शब्दों को टटोला नहीं करते थे। शब्द आते थे और बड़ी इजीली हम लोग उनको अपनी झोली में डाल लेते थे बिना समझे। तो जरा सा समझ लेते हैं ज्ञान। तो ज्ञान, देखिए, ज्ञान बोलने से ही लगता है एक सीमित चीज है, एक किसी वस्तु का ज्ञान। बोध में कोई वस्तु नहीं है। ज्ञान में पृथकता है, अलग अलग तरह के ज्ञान। बोध में एकत्व है, पूरा बोध। और ज्ञान को ऐसे लगता है कि हम ये ज्ञान पा लेंगे तो यहाँ पहुंच जाएंगे, तो ये मिल जाएगा। बोध में ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ पहले से मिला हुआ है। ना पहुंचने वाली बात है, ना मिलने वाली बात है। बोध हर जगह पहले से ही प्रेजेंट है। तो दोस्तों, ज्ञान की सीमा बताते हुए बुद्ध ने भी बड़ी सुंदर बात कही थी एक जगह, कि नदी पार करने के लिए नाव की आवश्यकता तो पड़ती ही है, पर नदी पार हो जाने के बाद उसका क्या प्रयोजन। तो देखिए, ज्ञान बेसिस के रूप में तो काम करता है, लेकिन हाईएस्ट रियलाइजेशन के लिए तो ट्रस्ट और सरेंडर चाहिए। जब तक हम अपने नॉलेज को लेट गो नहीं करें, विजडम अराइज हो ही नहीं सकता है। क्योंकि नॉलेज को लेके हम अपनी आइडेंटिटी में फंसे रहते हैं, और वो आइडेंटिटी एक जेल की तरह काम करता है, एक बंधन की तरह काम करता है। उसके बाहर जब तक हम जाएंगे नहीं, हमें बोध होगा ही नहीं। हमें टोटलिटी की समझ आ ही नहीं सकती। तो चलिए दोस्तों, इस पे फिर आगे थोड़ा सा और विस्तार करेंगे इसका। तो मेरी यात्रा पे, तो मेरी यात्रा शुरू हुई 1983 में। मेरे फादर की सडन डेथ हुई और किसी ने मुझे योगी कथामृत थमाई। और मुझे वो किताब देख के ही एक एफिनिटी सी हुई। मुझे लगा ही नहीं कि कुछ अलग से ही कुछ क्या आया है मेरे पास। मैंने पढ़ना शुरू किया और पढ़ने के बाद भी, जिसको डेजा व्यू बोलते हैं, वैसी कुछ फीलिंग आई कि ये सब मेरा देखा हुआ है, जाना हुआ है, समझा हुआ है, और बड़ी एफिनिटी। और मैंने तुरंत मेडिटेशन भी शुरू कर दिया। और उसके साथ साथ उनके योगानंद जी के बारे में पढ़ा, फिर उनका वाईएसएस का कोर्स भी ज्वाइन किया। लगा था बड़े एंथुसिज्म से, शुरू बहुत हुआ था एंथुसिज्म। पर पर वो चीज आई नहीं। मेडिटेशन भी शुरू किया, बचपना भी था, शादी वादी हो गई इसी बीच में, तो ध्यान थोड़ा हट सा गया और बिजी हो गया जिंदगी में। और लेकिन हाँ, वो प्यास थी, किताबें खरीदता था और पढ़ता था। यानी दिशा जो है दूसरी तरफ मुड़ी थी वो। तो चलता रहा, जिंदगी चलती रही, उतार चढ़ाव चढ़ते चलते रहे। और फिर धीरे धीरे बीमारियों ने पकड़ना शुरू कर दिया। पहले हाई ब्लड प्रेशर हुआ लगभग 30 साल की उम्र में। उसके बाद फिर धीरे धीरे डायबिटीज हो गई। फिर मुझे डिप्रेशन हुआ 2009 में। और डिप्रेशन की तो कहानी मैंने मैं क्या बताऊं आपको। मतलब हाथ उठाने में लगता था कि जैसे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है, ऐसा डिप्रेशन था। डॉक्टर ने दवाई दे दी। अब दवा का असर ये हुआ कि जितना मेडिटेशन होता था वो भी बंद। क्योंकि वो लेते ही, मतलब दवा और मेडिटेशन करते ही वो बस तुरंत नींद आने लगती थी।
तो यहाँ तक तो मेडिटेशन, उसके बाद फिर जो है वो डिप्रेशन, और उसके बाद मेरा एक बड़ा बिजनेस फेलियर हो गया, और 2016 में मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम हो गई। और जब हार्ट की प्रॉब्लम हुई और फिर मैंने एक दिन बैठ के रिव्यू किया, तो मैंने देखा कि अरे क्या है, ये ऐसे ही मर जाएंगे क्या, ऐसे तो नहीं मरना है। तो फिर वो याद आया, पुराना ज्ञान ने ही मदद करी उस समय, पुराना सारा ज्ञान याद आने लगा। तो मैंने कहा कि बस दैट इज इट, अब अपने हाथ में लेना है। तो सबसे पहले तो मैंने वो डिप्रेशन की दवा छोड़ी। वो जो 1 महीने का समय रहता है, थोड़ा आपको हार्ट प्रोसीजर के बाद रेस्ट करना पड़ता है, तो उस समय मैंने वो, बहुत कठिन था, लेकिन वो बिजली के करंट लगते थे, आप अगर लेते रहते हो। मैंने 9 साल ली थी डिप्रेशन की दवा, तो बहुत ही डिफिकल्ट होता है, पर शेयर विल पावर पे मैंने उसको छोड़ा। और 2017 में मैंने विशाल जी की, उनके चर्चे तो इस फोरम में बहुत होते रहते हैं, हमारे मास्टर हैं सबके। तो 2017 में मैं उनकी उनकी पहली वर्कशॉप करी, और उनसे पहले मिलने का मेरा वाकया भी बहुत बार वो भी रिपीट करते हैं, बहुत बार मैं भी रिपीट करता हूँ, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग है वो। एज यूजुअल मैं खड़ा था किसी किताब की दुकान में, और वो फिलोसफी वाले सेक्शन में वो किताबें पलट रहा था। उसमें उसका डुअल पर्पस होता है, एक तो किताब खरीदना और दूसरे को दिखाना है कि मैं फिलोसफी वाले में खड़ा हूँ और कितना बड़ा ज्ञानी हूँ। तो वो हुआ करता था वैसा। तो पीछे 2 युवा से व्यक्ति बड़ा स्पिरिचुअल डिस्कशन कर रहे थे कि आखिर तुम हो कौन। मुझसे नहीं रहा गया, इतना ज्ञान जो था मेरे पास। तो मैं एकदम से झपट के गया, बोला मैं एक चेतना हूँ। तो मेरा अपने आप को वो चेतना बनाना, उस समय कुछ बताना कुछ ऐसा था जैसे कोई किताब पढ़ के स्विमिंग सीख ले और पानी में कभी उतरा ही ना हो। तो चेतना का आभास तो मुझे बहुत 1% होगा तो होगा, पर ज्ञान इतना था कि वो बताने से मैं रहा नहीं। खैर, तो वापस आते हैं 2017 में। तो पहली वर्कशॉप में ही मुझे बड़े जबरदस्त अनुभव हुए। इनफैक्ट बाद में मुझे पता चला कि मेरा वो क्राउन खुलने का एक्सपीरियंस था फर्स्ट टाइम में ही। और ये टॉप पूरा खाली हो गया था, और ये 3 दिन तक ऐसे यहाँ पे एक वोर्टेक्स सा बना हुआ था। और उसके बाद भी मेरे ये अज्ञा चक्र से, थर्ड आई से एनर्जी, जैसे वो दिवाली में वो छोड़ते हैं ना, क्या नाम है उसको, क्या बोलते हैं, अनार फुलझड़ी, अनार अनार। अनार 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 में से जैसे निकलता है वैसे निकलता रहता था। मैं किसी को हक करता था और लगता था कि मैं ही हूँ, और जैसे पूरे यूनिवर्स में फैल गया। सोफे पे बैठता था तो लगता था कि जिसको अटना बोलते ना, अट नहीं रहा हूँ, बाहर छलक रहा हूँ, जैसे कुछ गिर रहा है। तो वो सब बाद में मुझे पता चला कि ये सब क्या हो रहा है। तो खैर, तो वो अनुभव गहरे होते गए, और फिर एक दिन मुझे ऐसा लगा कि अभी तक जैसे मैं, जो कुछ मैंने पाया है उससे मैं डर रहा हूँ, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ। और उस दिन उस मेडिटेशन में ऐसा कुछ घटा कि मैं और वो जो अलग थे वो एक हो गए, और वो क्षण आ गया। तो दोस्तों, उसी की कहानी आज मैं बताऊंगा कि किन किन चीजों ने दे मेड द डिफरेंस एंड हाउ इट हैपेंड। तो पहला जो बहुत ऑब्वियस है, पर मेरा अपनी तरह से घटा, ट्रस्ट और सरेंडर। तो देखिए, ट्रस्ट, सरेंडर, फेथ, बिलीव, बड़े लूज वर्ड हैं ये हम लोगों की जो नॉर्मल दुनिया है उसमें। और फिर वो जो झोली वाली बात मैंने कही, तो हम लोग लेते हैं और रखते हैं, समझते कुछ नहीं। तो पहले तो ये सारा कुछ वहां पे समझ में आया कि ये सब क्या है। और मेरे को एक्सपीरियंसेस, मैंने पहले ही बताया, बचपन से ही कुछ कुछ होते थे मुझे। तो लेकिन मैं समझता था ये सब इमेजिनेशन है मेरी, और लोग भी, किसी को अगर बताता भी था तो लोग भी यही बोलते थे कि अरे ये सब फालतू है, क्या है। पर विशाल जी ने मेरे को पहले बार बताया कि भाई ये इमेजिनेशन नहीं है, इमेजिनेशन बोल के इस तरह के एक्सपीरियंस में कुछ होता नहीं है, आप पूरा इस पे ट्रस्ट करो और देखो क्या होता है। तो मैंने जब ट्रस्ट करना शुरू किया तो मेरे एक्सपीरियंसेस डीपर होते गए। किसी और दिन मैं अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में ही बात करूंगा सिर्फ, वो एक अलग अपनी कहानी है, बहुत मजेदार कहानी है वो। तो खैर, तो डीप होते रहे और मेरा ट्रस्ट भी गहरा होता रहा। तो तो ये तो ट्रस्ट था, और इसके साथ जो सरेंडर है उसकी भी बड़ी एक रोचक घटना है, और बहुत ही जबरदस्त एक वो क्या बोले, स्टनिंग एक्सपीरियंस है उसका मेरा। जो कि एक एक्सपेरिमेंट हो रहा था जिसमें एक चूजे को, मुर्गी का बच्चा, उसको एक रोबोट के साथ एक प्लॉटर पे रख दिया गया। रोबोट में डिवाइस लगी हुई थी, वो अपने जाने के चलने के निशान बनाता था। और वो ताजा ताजा चूजा अंडे से निकला हुआ, उसकी नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है, माँ के साथ साथ चलता है वो। तो जैसे ही उसको रखा गया और रोबोट चलना शुरू किया, तो वो साथ साथ उसके चल रहा है, पूरे प्लॉटर पर चला, पूरे निशान बन गए।
अब इन्होंने क्या किया, पूरा को हटा करके और नया उस पर कागज लगा दिया और उस चूजे को एक पिंजड़े में बंद कर दिया और उस मशीन को छोड़ दिया वहां। अब देखिए आश्चर्य की वो मशीन अब वो पिंजड़े के चारों तरफ घूम रही। वाह, वाह, ये तो मेरे लिए इतना स्टनिंग था, इतना मेरे तो आंख से पानी गिरे और 3 दिन तक तो मैं उस स्पेल में था। अरे ये मशीन, निर्जीव मशीन, उसके ट्रस्ट और सरेंडर से वो उसकी माँ बन गई। और हम कैसे बेवकूफ हैं जो इस यूनिवर्स पे भी ट्रस्ट नहीं करते, जो कि माँ ही है। और अब देखिए क्या खेल है ये। तो ये इतना गहरा गया, उसके बाद बदला नहीं है कभी। और ठीक इसके विपरीत कंट्रास्ट भी आया कि देखो कैसे हम अपनी पुरानी धारणाओं में और मान्यताओं में वो नेगेटिव पैटर्न्स को दोहराते रहते हैं और इसको दुश्मन समझते हैं, सब कुछ को दुश्मन समझते हैं और वो चलती रहती है। दूसरा मेरा जो था वो था प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का ऐसा था कि प्रैक्टिस भी वही था, मैं मैथ्स में बड़ा एनिग्मेटिक था, मतलब कभी मेरे 100 में 100 आते थे, कभी 30 आ जाते थे। और टीचर्स बोलते थे कि भाई प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो, और मुझे बड़ा बेकार लगता था, क्या प्रैक्टिस प्रैक्टिस बोलते, समझ तो आ गई, अब इसको रटू क्या मैं बैठ के, जब होगा तो सॉल्व कर लेंगे, यही एटीट्यूड था। तो, तो एक दिन मैं किसी संत की किताब पढ़ रहा था, तो उसमें उन्होंने कहा कि अपने शिष्यों को कि भाई ये बता दिया है, अब जाके इसको विष्णु सहस्रनाम बना लो। कह रहे कि इसको विष्णु सहस्रनाम बना लो, इसका क्या मतलब है, विष्णु सहस्रनाम तो अलग चीज है। तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये जो सहस्रनामों की परंपरा है हमारे ट्रेडिशन में, रिलीजन में, वो इसी बात को स्ट्रेस करने के लिए है कि एक चीज को जब बार बार आप पढ़ेंगे, ध्यान में लाएंगे, देखेंगे, सुनेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो वो आपका हिस्सा बन जाएगी, बल्कि आपका हिस्सा नहीं बनेगी, आप वही बन जाएंगे। तो ये इस तरह से अंदर गया और फिर मेरी प्रैक्टिस एक दूसरे स्तर पर चली गई। कुछ भी सीखता, सर क्लास में बताते, आता, फिर उसको बैठ जाता उसको करने के लिए, 1 बार 2 बार 50 बार, जितने बार हो जाए, जिससे कि वो अपना अपना हिस्सा बन जाए। तीसरा मेरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, अवेयरनेस का। तो मुझे लगता था कि हाँ अवेयरनेस तो ठीक है, सब कुछ है, चल रहा है, अवेयर होने की कोशिश भी करते थे। तो अवेयरनेस को देखिए, अवेयरनेस को इंग्लिश में माइंडफुलनेस भी बोलते हैं, लेकिन पूरी तरह मुझे लगता नहीं है वो एक्सप्लेन करता है इसको, लेकिन है, माइंडफुलनेस एक वर्ड है। लेकिन उसका सबसे जो मुझे अच्छा लगता है शब्द, वो है बोधिचित्त। बुद्धिज्म उसको यूज करता है, बोधिचित्त। वो पूरी तरह बोध को व्यक्त करता है। तो इन्होंने उस बोधित चित्त को कैसे बना के रखा जाए, तो उसके 3 दुश्मनों से बचने की बात कही है उसमें, और बड़ी सुंदरता से उनका वर्णन किया है, और वो अंदर चला जाता है। मैं बताता हूँ आपको डिटेल में। वो 3 दुश्मन, उन्होंने 3 नाम दिए हैं, 3 लॉर्ड्स। पहला लॉर्ड है लॉर्ड ऑफ फॉर्म, दूसरा है लॉर्ड ऑफ स्पीच, और तीसरा है लॉर्ड ऑफ माइंड। अब लॉर्ड ऑफ फॉर्म क्या है? तो ये जितनी भौतिक वस्तुएं, आपकी गाड़ी, बंगला, सामान, आपकी शर्ट, अविनाश जी लाल शर्ट पहने हुए हैं, तो ये लॉर्ड ऑफ फॉर्म है। तो तो और ये बड़ा स्थूलता से ये शटल की तरफ भी जाता है, जैसे किताबें भी इसमें आ जाती है। जैसे किताब बगल में रख के, मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं मोटी सी किताब खरीद लेता था और फिर लेके उसको घूमता था, हर जगह जाता था, लोग मुझे ज्ञानी समझेंगे, पढ़ता भी था, ऐसा नहीं है। तो वो भी लॉर्ड ऑफ फॉर्म है। तो इसमें हम फंस जाते हैं, और इसमें फंस के और इसके गुरूर में और इसके मजे में अवेयरनेस लूज कर देते हैं। तो ये तो हुआ लॉर्ड ऑफ फॉर्म। दूसरा स्पीच। अब देखिए इससे सटलर है, लेकिन ये और बहुत बड़ा खतरा है। अब ये क्या होता है, ये वाद विवाद के पर आधारित है, इसलिए लॉर्ड ऑफ स्पीच बोला गया है। मेरा धर्म बड़ा, मेरी जाति बड़ी, मेरा नेशन बड़ा, मेरा शहर बड़ा, किसी भी चीज को लेके हम अपने अपने बड़प्पन को जाहिर करने लगते हैं, और फिर उस पर बड़े बड़े वाद विवाद होते हैं। अभी आप देखते होंगे ट्विटर पे और इस पे ये वाद विवाद चलते हैं किसी किसी इज्म को लेकर के, और फिर ये बड़े बड़े युद्धों के, विश्व युद्ध तक हुए हैं इन वाद विवादों में। तो अब आप अगर इसमें फंस जाएंगे तो आप अवेयरनेस तो भूल जाइए, खत्म हो गई बात। अब चलिए अगले पे। अब वो और सटल है, पर सबसे ज्यादा खतरनाक, और हम लोगों के लिए जो स्पिरिचुअलिटी में चलने वाले हैं, उनके लिए तो वो मतलब अल्टीमेट ही है। अब उसमें होता क्या है कि एक्सपीरियंस हो गया मेडिटेशन का, अब बड़ा सुंदर एक्सपीरियंस हुआ, एक्सपांसन हो गया, अब बातें सुनाई, अब ताली भी बजी, अब लीजिए, अब बन गई वो करेंसी। अब उसी को बता रहे हैं और उसी में खुश हो रहे हैं, और मेडिटेशन करने बैठते हैं खुद से थॉट से पीछा छुड़ाने के लिए, और खोजते हैं उसको। गए आप काम से। इसके और भी फॉर्म होते हैं, लॉर्ड ऑफ माइंड के और भी फॉर्म होते हैं, जैसे सिद्धियां। तो
मैं जो बोल देता हूँ वो सच निकल जाता है, ऐसी सिद्धियां हो जाती है लोगों को, लोगों के दिमाग पढ़ने की सिद्धियां आ जाती है, दूरदृष्टि की सिद्धियां आ जाती है, हवा में से कोई प्रेजेंट करने की सिद्धियां आ जाती हैं। ये अपने अपने स्तर है सिद्धियों के, और इसमें फंस के हम लोग तो अपने ईगो के लिए या अपने कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए इसको यूज करना शुरू कर देते हैं, फिर आप आ गए लौट के वहीं पे बुरी से बुरी अवस्था में। तो ये जो था हमारा अवेयरनेस का। अगला पॉइंट इनर चाइल्ड का। तो इनर चाइल्ड में पहले तो मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता था, इनर चाइल्ड के बारे में। जब इनर चाइल्ड की क्लास करी तो बड़ा एक विस्फोटक सा एक्सपीरियंस हुआ, मुझे रोना आया और बहुत कुछ हुआ, लेकिन रियलाइजेशन बहुत बड़े बड़े हुए। एक बड़ा पॉइंट था, और मुझे ये पता चला कि मेरे आज तक के जो बिहेवियर्स थे वो कहाँ से मोटिवेटेड थे, क्या उसको मोटिवेट कर रहा था, और मेरा जो बिजनेस फेलियर हुआ था उसके क्या मोटिवेशंस, गलत मोटिवेशंस के कारण वो बिजनेस फेलियर हुआ था। ये सारा बड़ा रिलीविंग था मेरे लिए, और मैंने बहुत जोर से चिल्ला के इसकी घोषणा भी की थी, इस रिलीफ की। और विशाल सर भी बताते हैं अपनी क्लासों में कई बार इस घटना का, वो ये करते हैं। तो खैर, उसके बाद इनर चाइल्ड का यूज आया मेरे हैबिट्स को छुड़ाने में। मुझे दोस्तों स्मोकिंग की हैबिट थी, मैं सिगार पीता था, सिगरेट नहीं पीता था। तो वो स्मोकिंग की हैबिट बड़ी जबरदस्त थी, और बहुत उसमें एक एक ईगो और एक बहुत बड़ा एक डिस्प्ले छिपा हुआ था, वो लंबी सी सिगार 7 इंच की, और वो तो तो वो था, ड्रिंकिंग की भी थी, और गुस्सा, एकदम भयंकर गुस्सा आ जाना। तो ये मैं मेरा एडल्ट सेल्फ में मैं देखता था कि जब ये हो जाता था तो मैं देखता था कि अरे ये मूर्खता मैं क्यों कर बैठता हूँ, और बड़ा पश्चाताप सा होता था, और रिजोल्यूशन करता था कि अब नहीं करूंगा, और फिर जब वो घड़ी आती थी तो फिर हो जाता था। तो मैंने रियलाइज किया कि ये मेरा इनर चाइल्ड जो असंतुष्ट महसूस करता है, इनकम्प्लीट महसूस करता है, और वो रिबेल कर देता है, वो बात नहीं मानना चाहता। जिस पॉइंट पर मैं एकदम क्रूशियल पॉइंट होता है वहीं पर वो, जैसे मैंने उसको धोखा दिया है वो मुझे धोखा देता है। तो फिर मैं कई बार उसके साथ लेके बैठा, उसको घुमाने ले गया, खिलाने ले गया, गोद में बैठाया, वो बहुत कुछ हुआ। जैसा कल वो उनकी क्लास हो रही थी तेज जी की, तो फिर वो मान गया, और मानने के बाद वो हैबिट्स ऐसी गई। जैसे एक क्रूड एग्जांपल है, जैसे खुजली होती है ना, तो खुजली में दाग बाद में रह जाते हैं, लेकिन फिर वहां पे खुजली नहीं आती। तो मुझे जैसे वो हैबिट्स की याद है, लेकिन अब वो दे डोंट बॉदर मी, इस तरह का वो इस इनर चाइल्ड में हुआ। अगली जो हमारी ये थी, अब पॉइंट है, वो है रिलेशनशिप का। तो दूसरों की कमी देखना बहुत अच्छी बात नहीं है, ये तो शुरू से ही हम लोग जानते हैं, पर फिर भी देखते हैं। मैं भी देखता था, दूसरों की कमी देखना, उस पर गॉसिप करना, उस पर बात करना, वो बड़ा एक आनंद सा आता है। सडनली कुछ कोई दूसरे के बारे में बात करने लगे तो वो हैबिट थी। तो जब इनर चाइल्ड में मिरर्स की बात आई, और वो मैंने देखा कि भाई ये तो बात कर रहे हैं कि भाई तुम्हारे में जो नहीं हो वो दूसरे में दिखेगा ही नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो एक एग्जांपल मेरे खुद के मन में आया कि अगर पान का पत्ता कभी देखा नहीं किसी ने, तो अगर कोई पान बोले तो उसको ना तो पत्ता इमेजिनेशन में आएगा, ना हरा आएगा, ना कुछ आएगा। तो अगर कमी दिख रही है तो वो तो है पहले मैंने में, दूसरे की तो बात दूसरी, दूसरे की अपनी जगह पे। तो फिर मैंने उस दिन ये डिसीजन लिया कि भाई अपनी देख, दूसरे की तो छोड़ दे, रहने दे, खुद की देख पहले। तो ये बहुत बड़ा चेंज था। ये तो दुनिया बदल गई, इससे तो दुनिया बदल गई, सारी रिलेशनशिप बदल गई, और घर में बच्चे बोलने लगे कि पापा आप तो वो नहीं है, चेंज हो गए। तो अगला पॉइंट जो था वो बहुत बहुत कई बार डिस्कस हुआ है वहां पर वो 4 पिलर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्पिरिचुअलिटी के 4 पिलर बार बार बात होते हैं, गुरु का सानिध्य, रेगुलर मेडिटेशन, स्वाध्याय और सोल फैमिली। तो उसके बारे में भी थोड़ा सा बोलता हूं। मैं गुरु के सानिध्य के बारे में मैंने ऐसा फील किया कि गुरु आपकी ईगो को तोड़ता है, और कहीं पे आपकी ईगो टूटती नहीं है, क्योंकि आप कहीं और जाके उसके एक उम्र हो जाने के बाद किसी के अंडर में आप जाते नहीं, वहां पे टेकन फॉर ग्रांटेड है कि वो आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो वो जो ईगो टूटती है तो वो बोध के लिए बहुत बड़ा रास्ता खुलता है। और फिर रेगुलर मेडिटेशन तो वो तो ऐसा है कि एक दिन भी मैंने नहीं छोड़ा है उस दिन के बाद। गाड़ी हो या मैं ट्रेन में हो, चाहे हवाई जहाज में हूँ, किसी में हूँ, मेरा मेडिटेशन तो होता ही है। तो ऐसा है। और पढ़ाकू तो मैं था ही, अब उसमें एंटरटेनमेंट नहीं रह गया, अब स्टडी रह गई सिर्फ पढ़ने में। और सोल फैमिली तो अभी मेरे सामने दिख रही है, इतनी सुंदर सोल फैमिली।
और हम लोग डिस्कस करते हैं, शेयर करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो ये दोस्तों ब्रीफ में ये मेरे एक्सपीरियंसेस थे, और एहसास बड़ी पूर्णता का रहता है। कोई सीकिंग नहीं होती, किसी चीज का वेट नहीं कर रहा मैं। और जिंदगी में समस्याएं ऑफ कोर्स खत्म नहीं हुई हैं, लेकिन वो समस्याएं पकड़ती नहीं है। वो इमोशन सब आते हैं जाते हैं, वो घाव नहीं करते। कोई रेजिस्टेंस नहीं होता कि कोई अगर अगर आने वाला पेन है तो पहले उसका रेजिस्टेंस होता था कि ये पेन क्यों आ रहा है, पर अब कोई रेजिस्टेंस नहीं होता। वो सहजता से आता है, उसको देखते हैं, और जो विजडम होती है उसको विड्रॉ करते हैं और लेट गो करते हैं। अब ये सिलसिला चालू है। तो मेरे ख्याल से ये पूरी की पूरी जो जर्नी होती है ज्ञान से बोध तक की, ये मैपन से हैपन तक की जर्नी होती है। जैसा कि कृष्ण ने कहा है गीता में, बड़ी अजीब लगती थी मुझे पहले ये बात की, ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों बोल रहे हैं ये उसमें कहा है कि पूरा संसार मुझ में माला की तरह, जिस तरह माला में मोती पुरे हुए होते हैं उस तरफ मेरे में पिरोया हुआ है, और सब मुझ में है, मैं किसी में नहीं। अरे अजीब बात है। आप वो माला में पिरोया भी है और आप किसी में नहीं है, ये कैसे, दोनों बात कैसे हो सकती है? बाद में मुझे रियलाइजेशन आया कि ये कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं। कॉन्शियसनेस से तो सब कुछ बना हुआ है, कॉन्शियसनेस में से सब कुछ निकला हुआ है, लेकिन वो कॉन्शियसनेस किसी भी चीज में मैपन में तो प्रेजेंट नहीं है, वो तो हैपन में प्रेजेंट है। वो तो एक ही है सब जगह, तो इंडिविजुअलाइज तो है ही नहीं कहीं। तो ये बात कह रहे हैं वो, तो इतनी आसानी से बाद में समझ में आ गई ये बात। देखिए, तो दोस्तों ये मतलब इसमें क्या कहूं मैंने करीब करीब सारी बात बोल चुका। तो अब चले हम आगे चलते हैं, हम वो गाना सुनते हैं जो हमारे क्या बोलते, मोक्ष का एंथम है वो गाना। और उस पे बड़ा सुंदर विनीता जी ने अपने 2-3 दिन पहले के सेशन में उसमें खालीपन पे उसका जो बोल है उस पे जोड़ा था इन्होंने, और खालीपन पे कंसंट्रेट करने के लिए कहा था। आज उसी के बड़े सुंदर बोल है आइडेंटिटी के बारे में, खुद से कर दे खुद ही को रिहा। तो दोस्तों आज उस पे आप ध्यान दें, क्योंकि ये जो यात्रा है वो वही यात्रा है, अपने आप को खुद से रिहा करने की ही यात्रा है। तो डूब के सुनिए दोस्तों, आंखें बंद कर लीजिए और मग्न हो जाइए। विनीता जी। हाँ, लगानी। या निज़ामुद्दीन औलिया, या निज़ामुद्दीन सरकार, कदम बढ़ा ले, हदों को मिटा ले, आजा खाली पल में पी का घर तेरा, तेरे बिन खाली आजा खाली पल में, तेरे बिन खाली आजा खाली पल रंगरेजा 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 रंगरेजा, कुन फयकुन कुन फयकुन 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 फयकुन, कुन फयकुन कुन फयकुन 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 फयकुन। जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था, कुछ नहीं भी
जो मुझ में समाया वो जो तुझ में समाया मोरा वही वही माया कुन फयकुन सदकल्लाहुल अलीयुल अज़ीम रंग रेजा रंग मेरा तन मेरा मन ले ले रंगाई चाहे तन चाहे मन रंग रेजा रंग मेरा तन मेरा मन ले ले रंगाई चाहे तन चाहे मन सजरा सवेरा मेरे तन भर से कजरा अंधेरा तेरी जलती ला सजरा सवेरा मेरे तन भर से कजरा अंधेरा तेरी जलती ला कतरा मिला जो तेरे दर पर से ओ मौला मौला कुन फयकुन कुन फयकुन कुन फयकुन कुन फयकुन कुन फयकुन 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 कहीं में कुछ नहीं भी नहीं सदकल्लाहुल अलीयुल अज़ीम सदक रसूलुहुल नबियुल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओ मुझ पे करम सरकार तेरा अर्ज तुझे कर दे मुझे मुझसे ही रिहा अब मुझको भी हो दीदार मेरा कर दे मुझे मुझसे ही रिहा मुझसे ही रिहा मन के मेरे ये भरम कच्चे मेरे ये करम लेके चले हैं कहाँ मैं तो जानू ही ना तूने मुझ में समाया कहाँ लेके मुझे आया मैं हूँ तुझ में समाया तेरे पीछे चला आया तेरा ही मैं एक साया रे मुझको बनाया मैं तो जग को ना भाया तूने गले से लगाया हक तू ही है खुदाया सच तू ही है खुदाया कुन फयकुन 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 प्रशांत भैया आप अनम्यूट करिए खुद को। यस, हाँ वाह, क्या बात है। तो हम लोग ज्यादा देर नहीं करते हुए अब सीधा मेडिटेशन की तरफ चलते हैं, so दैट इस फीलिंग को हम लोग कंटिन्यू करें जिस जगह हम लोग गए थे। तो आइए चलते हैं, म्यूजिक चालू कर दीजिए। हाँ अविनाश तो सीधे बैठ जाएं, कमर अगर सीधी कर सके तो ज्यादा अच्छा है, और अविनाश जी नहीं भी करें आप तो कोई बात नहीं है, वो गर्दन सिर्फ नहीं टिकी हुई होनी चाहिए, चश्मे वगैरह हटा दें,
चेयर पे बैठे हो तो पांव क्रॉस कर लें ऐसे, और हाथों को भी क्रॉस कर लें, उंगलियां फंसा सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी रख सकते हैं, ये भी ठीक है। हाँ, इज ऑल्सो ओके। आंखों को कोमलता से बंद कर लें, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, बिल्कुल ढीला, और अपना सारा ध्यान अपनी सांसों पे ले आए। देखिए कैसे सांसें आ रही हैं, कैसे सांसें जा रही। आती हुई सांस, जाती हुई सांस। हर सांस के साथ आपका शरीर और ढीला हो रहा है, और रिलैक्स्ड हो रहा है, कंप्लीटली रिलैक्स्ड, कंप्लीटली रिलैक्स्ड। देखिए कैसे बाहर जाती हुई सांसें आपकी सारी चिंताएं, सारा तनाव, सारी थकान बाहर लेके जा रहे हैं, और अंदर आती हुई सांसें कैसे नई ऊर्जा, डिवाइन एनर्जी को आपके अंदर भर रही है। बाहर निकाल दीजिए सारे तनाव, सारी चिंताओं और सारी थकान को। अब आपके अंदर एक नई स्फूर्ति, एक नई ऊर्जा भर गई है। आप अपनी चिंताओं, तनाव और थकान से बिल्कुल शून्य हैं। अपनी चेतना में गहरे उतर जाएं, और गहरे, और गहरे। हर सांस आपको अपनी चेतना की गहराइयों में और गहरे लेकर जा रही है, और गहरे लेकर जा रही है। बाहर से आती कोई भी आवाज, कोई भी डिस्टरबेंस आपकी चेतना को और गहरा लेके जा रहा है। अपनी चेतना की अल्टीमेट गहराइयों में चले जाइए, शून्य हो जाइए, बिल्कुल शून्य, बिल्कुल शून्य। खो जाइए इस शून्यता में, खो जाइए, शून्य हो जाइए।
3 गहरी सांसें लीजिए और अपनी चेतना को धीरे धीरे हर सांस के साथ अपने शरीर में आने दीजिए। अपने दोनों हाथों को एक दूसरे से मलते हुए कोमलता से अपनी आंखों पे रखिए और बड़ी सहजता से आराम से अपना समय लेते हुए वापस आ जाइए। ग्रेट। तो जरा ताली बजा के हम लोग इस एनर्जी को फैला दें। गुड। बाकी friends- सबका म्यूट है हाँ। तो उनकी ताली सुनाई नहीं दी। अच्छा। हाँ, ओके। तो हाँ विनीता जी बोलिए, आप क्या बोल रही हैं? नहीं, बस देख रही थी कि अलाउ पार्टिसिपेंट्स में अलाउ कर रही हूँ, हाँ जी, दे कैन अनम्यूट देमसेल्व्स एंड से। अपना अनुभव शेयर कीजिए। अगर किसी को करना है तो कोई सवाल है तो जरूर पूछिए, क्योंकि थोड़े समय में बहुत सारी बातें बोली नहीं जा सकती। तो अगर कोई कहीं कनेक्ट करता हो और कोई अगर कहीं पे कुछ क्लैरिफिकेशन चाहता हो तो जरूर सवाल कीजिए। थैंक यू प्रशांत भैया। खुद को देख पाई खुद के बिना। ओह ग्रेट। बहुत मजा आया। वाह 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 वाह, वंडरफुल था वंडरफुल वो। वंडरफुल वो कुछ वंडरफुल। पल के लिए आ रहा है लेकिन वो वंडरफुल था, फील वो- कर पाई कि खुद को देख पाई बिना खुद के। वो पल में ही सब कुछ है और कुछ है नहीं कहीं। वही पल है। थैंक यू भैया। वेलकम। प्रशांत भैया से मैं 3 साल पहले पुरी में मिली थी। वहाँ हम सब लोग मिलके एक साथ एक वर्कशॉप कर रहे थे, क्वांटम इनफाइनाइट यू। तब तो बहुत अच्छा लगा था भैया से मिलके। उसके बाद अभी कनेक्ट हुए हैं। एक बात ये, जब उस चर्चा को इन्होंने छेड़ा है तो एक बात बता देता हूं मैं। मुझे कभी कभी किसी व्यक्ति को दूर से देख के या फोटो देख के भी उसकी स्मेल आती है। आपको बड़ा अजीब सा लग सकता है ये, पर मेरे लिए रियलिटी है। तो विनीता जी को जब मैंने दूर से देखा था तो चंदन की स्मेल आई थी। अच्छा। आप समझ सकते हैं। ये कब पुरी की बात कर रहे हैं या आज की? पूरी की बात अच्छा। कर रहा हूँ मैं। अभी वो फैकल्टी बंद है अभी, पता नहीं क्यों। अच्छा। सडनली चली गई वो कैपेसिटी, तो चली गई तो कोई बात नहीं है। पर वो एक समय था जब मैं कभी कभी विशाल जी पूछते थे मुझे कि इस व्यक्ति को देख के आपको कैसी स्मेल आ रही है। तो हाँ, और कौन शेयर कर रहे हैं अपना? साहब आप खुद को म्यूट करिए, अनम्यूट करिए फिर बोलिए। हाँ जी, मेरे को क्वेश्चन पूछना है। हाँ जी बिल्कुल बताइए। हाँ, आपने बोला कि आपको बहुत फिजिकल प्रॉब्लम्स आई, फिर आपका बिजनेस भी फेलियर हुआ। जी वो ऐसा एक कठिन परिस्थिति होता है ना कि जी। उस वक्त वो सही रास्ता चुनना। आज तो आप जी एक मुकाम तक पहुंच गए, सुन के बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जी जब हम उस परिस्थिति का इमेजिनेशन करते हैं तब जी। लगता है उस वक्त वो सही रास्ता खोजना ही कितना मुश्किल काम है। और वो जो हाँ फियर, वो जो डाउट्स आते हैं कि ये जी रास्ता मेरे लिए सही है कि नहीं, और उस जी। रास्ते पे चलना और उस पे टिके रहना। तो मेरे हाँ पूछने का यही है कि वो फियर्स, वो डाउट्स आपके साथ भी आए होंगे, तो वो कैसे डाउट्स थे और उसको, उससे आप वो से लड़ के आप इस मुकाम तक पहुंचे कैसे? मैं इसलिए पूछ रही हूँ ना। नहीं अभी बिल्कुल मैं एक बहुत बिल्कुल। सेफ ककून में हूँ और अब हम ये रास्ता में चलने का बस जस्ट कोशिश कर रहे हैं और वो अच्छा डाउट्स जी। मेरे मन में आते ही हैं।
हाँ, तो तो उसमें वो डाउट सबके मन में आते होंगे। हमको ऐसा लगता है, आप जैसे बोले ना, जो खुद को लगता है वो सामने वाला के लिए आदमी सोचता है। बिल्कुल तो वो डाउट से कैसे लड़े और उसको क्लियर करके कि नहीं ये सही रास्ता है, मेरे को कुछ गलत नहीं होगा, वही जी हम पूछना चाह रहे थे। जी उसको लेट इसमें गो कैसे करे इस फियर जी को? जी जी ऐसा है इसमें। देखिए, एक तो डाउट तो डेफिनेटली आए, बहुत गहरे गहरे डाउट आए। एक समय तो ऐसा आया कि मुझे ऐसा मन में विचार आया कि मैं सुसाइड कर लूं, ऐसा भी विचार आया। तो लेकिन उसमें देखिए दो तीन चीजें बहुत सहायक होती है। एक तो जो पहले से मैंने पढ़ा लिखा हुआ था वो कहीं कहीं संबल बनता था। फिर जब विशाल जी के सानिध्य में आ गए तो वो एक रडर की तरह काम करता है डायरेक्शन देने के लिए। और डेली मेडिटेशन मैंने कभी नहीं छोड़ा, और अपनी पढ़ाई भी कभी नहीं छोड़ी, मैंने पढ़ना कभी नहीं छोड़ा। तो ये तीन चार बातें थी जो मेरे लिए हमेशा काम आती गई, और रडर के रूप में और एक सेंटरिंग के रूप में होता गया। और एक्सपीरियंस भी मेरे को फॉर्चुनेटली होते गए। जब मैं मेडिटेशन करता था तो इस तरह के एक्सपीरियंस हो जाते थे जो मुझे ये बता देते थे कि मैं सही रास्ते पे हूँ। और मुझे एक ऐसा गाइड मिल गया था जो उन एक्सपीरियंसेस का सही मतलब बता पाता था और सही जगह पे मुझे ला पाता था। तो ये तीन चार बातें थी। और इसमें वो उसमें साथ में वो जो सोल फैमिली का जो सपोर्ट सिस्टम है ना, वो भी बहुत बड़ी बात है। और ये मौका मुझे पहले याद नहीं आया। मैं सबका फिर से थैंक यू, पूरी सोल फैमिली का और विशाल जी, तो मैं ग्रेटफुल हूँ बहुत। और मेरी वाइफ ने, इसमें जो आपने सवाल किया, इसमें वो संगीता उसका नाम है, और वो मेरे पीछे रॉक की तरह खड़ी रही। और ऑब्वियसली मैं डिप्रेशन में था, तो आप समझ सकती है काम काज की क्या स्थिति, तो उसने सब कुछ संभाला। तो ये एक एक बड़ा संबल था मेरे लिए। तो मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ इन सब लोगों से, विशाल जी से, मेरी सोल फैमिली से, और मेरी अपनी वाइफ से भी। सब लोग। थैंक यू। Thank you। हाँ जी। और किसी को बहुत अच्छा लगा ये हाँ, सवाल सुन के सोनू का मुझे। सवाल हाँ, बहुत अच्छा बहुत था। रेलेवेंट था कि ये होता ही है, ये हाँ, होता ही है सबके साथ। और निशा, हमारे छोटे छोटे बच्चे अगर साथ में है तो वीडियो ऑन करके दिखाओ कैसे वो लोग मेडिटेशन किए, क्या कर रहे हैं। अरे वाह। और भी सब कोई अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने से हम सबका भी नॉलेज बढ़ता है। सबका बढ़ता है, हम्म बिल्कुल। तो अपने आप को अनम्यूट करके नॉलेज, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करिए। साहब बुआ जी, आप बोलिए। पहले अनम्यूट करिए खुद को, हमको आता नहीं शायद। अनम्यूट। हेलो, हाँ जी, हाँ सुनाई दे रही है आवाज। मैं बोलूं? कंचन बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। हाँ, मुझे भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। बहुत ही अच्छी एनर्जी फील हो रही थी आपकी बातें सुन के। जी। आवाज आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। मुझे आपकी बातें सुन के हमें भी विशाल सर से मिलने की इच्छा हो गई है कि देखें कभी। जो भी आते हैं विशाल सर की बहुत तारीफ करते हैं, हमें लग रहा है हमें भी मिलना चाहिए विशाल सर से। नहीं, जरूर मिलिए, सबके लिए है वो। अच्छा, और हमको देख के आपको कौन सी स्मेल आ रही है? आप जो बोल रहे फोटो देख के मैंने बता। मैंने बोला ना कि वो फैकल्टी अभी बंद है। वो उस समय आती थी, मैंने बताया, वाकया याद आ गया तो मैंने बताया। अच्छा, तो हाँ जी, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हुआ और बहुत अच्छी एनर्जी फील हो रही थी। आप बहुत सभी को धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्रशांत भैया की वो हो सकता है वो आपकी फैकल्टी बंद हो गई हो, लेकिन हाँ जी। मेरी एक शुरू हो गई है। क्या? जब मुझे सेल्फ रियलाइजेशन होने लगे, जब मैं पुष्प खिलना शुरू हुआ, तो मुझे लगा दूर दूर तक सिर्फ मैं ही हूँ। तो हाँ अब यहाँ इस फोरम पे लग रहा है कि साथ साथ मतलब कितने फ्लावर्स खिल रहे हैं, और हाँ, लेकिन खिले बिल्कुल। हुए अरे हमें वाह, पता ही नहीं है। वंडरफुल। तो ये पूरा एक ना वो बुके बनता जा रहा है बड़ा सा। हाँ, और उस दिन मैं रूपा जी के उस पे सेशन में था, तो एक 2.5 साल का बच्चा वहाँ, अविनाश जी तो थे वहां पे, शायद बीच में चले गए। 2.5 साल का बच्चा मेडिटेशन कर रहा था, और एक 8-9 साल का कोई बच्चा था, उसने पूरा 30 मिनट उस दिन मैंने मेडिटेशन कराया।
और उसने 30 मिनट तक आंख नहीं खोली, पूरे कंसंट्रेशन से मेडिटेशन कर रहा था। तो मेरे मुंह से निकला कि बहुत सारे शंकराचार्य पैदा हो रहे हैं जिनको 12 साल की उम्र में बोध हो गया था। तो वैसे हो रहे हैं अब, हो रहे हैं कॉन्शियसनेस तो बहुत है ना। मतलब जबरदस्त बदल हाँ, रही तो है। फूल खिलने की बात आप बोल रहे हैं तो वैसे ही खिल रहे हैं, अब तो छोटे छोटे भी बड़े हो जा रहे हैं फूल। दीदी आज कुछ एक छुपे हुए व्यूअर्स भी हैं, आज उनको बोलो सामने आने के लिए। वो ऑलवेज हाँ, छुपे। हाँ, तुम नाम देखो, बताओ। हाँ, बुलाइए, छुपने से प्रतिना काम नहीं चलेगा। छावचरिया जी, श्वेता मित्तल, अन्नपूर्णा मामी जी, अपने आप को अनम्यूट करके बोलिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। इतने दिन से सब कोई ज्वाइन कर रखे हैं तो हम लोग को भी पता चले कि हो क्या रहा है उनको। पलक केडिया भी है, शी इज ऑलवेज देयर, आई सी हर। हाँ हाँ, पलक केडिया। और हम लोगों को एनकरेजमेंट भी मिलेगा ना, है ना। तो जरूर आइए पलक, सामने। और किसी किसी का दिखाता है ना आस्क टू अनम्यूट, उनको हम अनम्यूट नहीं कर सकते, वो खुद कर सकते हैं। अच्छा, ओके। सुमित्रा बुआ जी, आप बताइए। नमस्ते। हाँ जी, बताइए। शुरू दिन से बुआ जी जुड़े हुए हैं, रांची से हैं ये। ओहो, ग्रेट। वैसे भी आध्यात्म का ये हमेशा से प्रैक्टिस करती आई हैं। अच्छा, वाह वाह। भी 1 घंटा उधर सत्संग किया, फिर 12:30 बजे तक, 11:30 12:30 फिर तुरंत इसमें बैठते हैं। तो स्पिरिचुअल माइंड तो ऑटोमेटिक अच्छा ही हाँ, लगता है, चलता है, हाँ, शुरू हो जाता है। इसमें नहीं रहना वो तो बहुत अच्छा लगता है। तो सेंटरिंग हो जाती है तो दिन भर का सेंटरिंग रहता है फिर। क्योंकि फिर मन उसी में लगता है। जी, बिल्कुल। तो कुछ तो छुपे, जिनका ना तो वीडियो दिखता है ना ऑडियो, आप सब लोग सामने आए। तो मम्मी आप कुछ बोले, साहू बुआ जी। हाँ करिए। हेलो। अनम्यूट। हाँ हाँ, सुन हाँ रही जी, हूँ। हाँ, आज का बहुत अच्छा रहा। एक तो मुझे सबसे ज्यादा तो वो उस दिन जो रात को ध्यान किए थे ना, तो वो एकदम महीन महीन घंटी, वो विशाल सर की वो जो एकदम वो उस दिन जो हो रहा सिंगिंग था बोल, रात में, हाँ, सिंगिंग बोल, हाँ। वो मतलब इतना आज मन में आ रहा था, वही आवाज गूंज रही थी। ओह, ग्रेट ग्रेट, वाह, बढ़िया। हम्म, हम्म। सुशीला मौसी जी, आप बताइए, आप रेगुलर रहते हो। हाँ आवाज आ रही है? हाँ, आ रही हाँ है। जी, आ रही है। हाँ, वही मैंने ध्यान पे तो बैठे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा ध्यान इधर उधर भटक रहा है, बहुत गहराई में नहीं उतर पा रहे हैं। जो सर लोग बोलते हैं और गहराई में जाइए और गहराई में जाइए, तो नहीं हो पा रहा उतना। नहीं, उसकी जैसे बहुत कोशिश मत करिए, आप सिर्फ अपने ध्यान को वापस लाते रहिए। बहुत ज्यादा चेष्टा हाँ, मत करिए गहराई में जाने की, वो सहजता से होता है, अपने आप हो जाएगा, चिंता मत करिए। बस जब भटकता है तो उसको वापस ले आइए, बस इतना ही काम करिए आप, गहरा खुद हो जाएगा। हाँ, जी हाँ, उतना कोशिश कर रहे हैं कि वापस ले आते, लगता कहाँ जा रहे हैं, फिर वापस जी, आते बस वही काम के होता है, बाद। सबके साथ होता है, वो सबके साथ होता है, उसको वापस ले आइए, बस इतना काफी है ना। कितना आप कर रही टाइम हैं, ये लगे? बहुत अच्छा है ना। हाँ, तो कितना टाइम लगेगा ध्यान ठीक लगने में? ये तो कल हो सकता है, अभी 1 घंटे बाद भी हो सकता है ठीक ध्यान, इसका किसी को कुछ पता नहीं है। ठीक है, अच्छा, आपको अपना रास्ता चलते जाना है, बस यही ठीक है ना। ठीक। इसमें पहुंचने वाली बात कुछ होती नहीं है, एक्चुअली सब यहीं पे है। तो अपने आप वो आपको एक दिन महसूस होगा कि अरे आ गया, ये तो यही है ना। ठीक है। जी, ओके,
वो पलक केडिया के बगल में छोटी बेबी सो रही है, इसीलिए वो बोले कि बोल नहीं सकते हैं। ओ, जग जाएगी। अच्छा। हाँ, तो ऐसा भी रहता है। तो अगर और कोई शेयर कर रहे हैं तो ओके, नहीं तो फिर हम आज का सेशन एंड करते हैं यहाँ पे। एंड तो आज का ये सेशन हम यहाँ एंड कर रहे हैं, कल फिर मिलेंगे। प्रशांत भैया आपको बहुत बहुत थैंक्स। आप लोग सबको भी, आपको भी विनीता जी, और हम्म, अविनाश जी को भी। अविनाश जी को भी इतने बढ़िया से रोज म्यूजिक प्ले करते हैं। अरे उनको देख के ही तो मेडिटेशन हो जाता है मेरा हाँ। हम्म, चलिए, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक बाय। यू।